हाय। क्या आपको पता है मेटा अपना खुद का एआई ले आया है जो यकीन मानिए आप बहुत शानदार है। मार्केट में ऑलरेडी एआई टूल्स चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, उन सब की ये 12 बजा देने वाला है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर्स हैं इस मेटा एआई के, इसको कंपेयर करेंगे। इसके अलावा जो भी मेरा कंक्लूजन है कि आपको ये यूज़ कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है रुझान, आप देख रहे हैं योरू। ये मेटा एआई किस मॉडल पे काम करता है? तो ये बेस्ड है एल लामा 3 वर्जन पे, जिसके बारे में मार्क जकरबर्ग काफ़ी टाइम से इंटरव्यूज़ में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि आएगा तो फाड़ देगा सबकी, और कुछ ऐसा ही हुआ है। With Llama 3, we now think that Meta AI is the most intelligent AI assistant that people can use that's freely available. अगर हम कंपेयर करें जीपीटी को मेटा एआई से, तो देखिए सबसे पहली बात तो जीपीटी में 3 वर्जन आते हैं आज की डेट में, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4o और जीपीटी 4। जीपीटी 4o अभी लॉन्च किया है। अब जीपीटी 3.5 में देखिए क्या है कि आपको रियल टाइम इंटरनेट से वो आंसर्स नहीं दे सकता, रियल टाइम आंसर्स नहीं दे सकता है। लाइक कि आज टेम्परेचर क्या है, आज क्या न्यूज़, आज की न्यूज़ क्या है, कोई भी सिटी में क्या भी इंसिडेंट हुआ है, ये सब आपको 3.5 नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इसके अलावा आपको इमेज जनरेशन करवाना है, इमेज जनरेट नहीं करके देगा, और बहुत सारे मतलब उसमें लिमिटेशंस होते हैं जीपीटी 3.5 में क्योंकि वो फ्री वर्जन है। इसके अलावा 4o में इंटरनेट एक्सेस मिल गया है जीपीटी को, एंड आपको इंटरनेट एक्सेस के साथ साथ अगर इमेजेस भी जनरेट करवाना है तो फिर वो जीपीटी 4 में आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको $20 पे करने होंगे पर मंथ। अब मज़ेदार बात यह है कि ये जो फीचर्स आपको जीपीटी 4 दे रहा है पेड वर्जन में, वो आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं मेटा एआई में, और मेटा एआई ये सारे फीचर्स आपको फ्री में दे रहा है। साथ ही साथ आपको इसके लिए कहीं भी नहीं जाना है। आप जो व्हाट्सएप नॉर्मली चला रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हो, इसी में आपको मिल जाना है। मैं आपसे आज एग्जांपल्स जो यूज़ करूँगा, बात करूँगा, वो व्हाट्सएप के मेटा एआई से मैं आपको करके दिखाऊँगा। देखिए सबसे पहले हम इसके फीचर्स जानना है तो हम पहले ये जानते हैं कि एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। इस टाइम आपको कुछ भी, आपको किसी चीज़ की समरी लिखवाना है, किसी चीज़ के बारे में लिखवाना है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो आप एआई से नॉर्मली करवा सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं, या ब्लॉग लिखवा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो वो सारे फीचर्स तो ये करके देगा। इसके अलावा एक बहुत प्लस पॉइंट ये आपको दे रहा है, जो अगर मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट है या आप ब्लॉगर ही है, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके साथ में आपको लास्ट में रेफरेंसेस भी देगा कि इसने ये इन्फॉर्मेशन कौन सी वेबसाइट से उठाई, क्योंकि ये इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो ये आपको रेफरेंसेस भी देगा अगर आपको फर्दर स्टडी करना है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो आपको जीपीटी में नहीं देखने को मिलेगा। आप इससे रियल टाइम आंसर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक आज का वेदर क्या है, आज टेम्परेचर क्या है, आज किसी भी सिटी की न्यूज़ आप इससे पूछ सकते हैं। इजीली आपको आंसर देगा क्योंकि इसके पास इंटरनेट एक्सेस है। इसके बाद बात करें अगर हम लैंग्वेजेस की, तो अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी ये सभी कंट्रीज़ में लॉन्च नहीं हुआ है। अभी मेटा ने टेस्ट करने के लिए कुछ ही कंट्रीज़ में इसको लॉन्च किया है। इवन इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, तो अभी सभी यूज़र्स के पास, ये सभी यूज़र्स के व्हाट्सएप में अभी नहीं दिख रहा है। ये धीरे धीरे अपडेट्स में ये सभी के पास आएगा। तो अगर आपके व्हाट्सएप में नहीं दिख रहा है अभी मेटा एआई, तो आप चिंता मत करिए, आने वाले अपडेट्स में वो दिखने लगेगा। एंड अब लास्ट फीचर जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो है इमेज जनरेशन। ये भैया जिस लेवल की इमेजेस आपको जनरेट करके दे रहा है ना, आप जो पेड टूल है या अच्छे टूल्स है लाइक मिडजर्नी हुआ, लियोनार्डो एआई हुआ, ये सब पे जो आपको क्वालिटी ऑफ इमेजेस देखने को मिलती है, आप इससे जब इमेज जनरेट करवाओगे आपको वही फील होगा कि वही क्वालिटी इसमें आपको मिलेगी देखने को। क्योंकि
मैंने इसको बहुत शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिए हैं, बहुत इजी प्रॉम्प्ट दिए, उसमें ही इसने मेरे को इतने अच्छी क्वालिटी के इमेजेस जनरेट करके दिए कि मेरा तो दिल खुश हो गया उसको देख के। सो इमेज जनरेट करना हो तो ये बहुत पावरफुल एआई है, आपको इजीली इमेज जनरेट करके देगा। इसके साथ में एक प्लस और फीचर ये दे रहा है इमेजेस में ही। आपने मान लीजिए इमेजेस जनरेट करी, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी इमेज जनरेट करेंगे पहले ही हमको पसंद आ जाएगा। हम एक ही प्रॉम्प्ट से 3-4 बार 5 बार या जब तक हमको पसंद नहीं आए जब तक हम इमेज जनरेट करवाते रहते हैं। मान लीजिए आपने 4 या 5 इमेज जनरेट करवाई, बट आपको जो सबसे अच्छा इमेज लगा वो पहला इमेज लगा, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे हम किसी भी मैसेज में रिप्लाई करते हैं, आप सिंपली उस इमेज पे रिप्लाई करिए और जो आप चाहते हैं अगर उस इमेज में ऐड करना या हटाना तो आप उसको एडिट करवा सकते हैं। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल इमेज है एक आदमी की जो कॉफ़ी का कप लेके खड़ा है। अब आप चाहते हैं कि वो उस आदमी के पीछे का बैकग्राउंड बदल जाए या एक काली दीवार आ जाए उस आदमी के पीछे, तो आप सिंपली लिखिए कि आई वांट ब्लैक वॉल बिहाइंड द मैन। सो ये आपको करेक्शन करके देगा और जो इमेज पसंद आया आप उस पर ही रिप्लाई करें तो जो उस इमेज पे उसने चीज़ें यूज़ करी है वही वो रखेगा, कुछ भी हटाएगा नहीं। इसके अलावा जो आपने बोला है उसको ऐड कर देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा है मुझे। आप जितना चाहे उतना करेक्शन इससे करा सकते हैं। एग्जैक्ट इमेज तो नहीं देगा बट ये करेक्शन जो आप चाह रहे हैं वो कर देगा। एंड लास्ट में सेम पैटर्न में अगर आप चाहते हैं एनिमेशन बनवाना तो ये 1 सेकेंड का भी एनिमेशन बना रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं बना के देगा, बट वो 1 सेकेंड का भी जो बना के दे रहा है वो बहुत अच्छा दे रहा है, मतलब डिसेंट क्वालिटी। मैंने जब देखा इससे एनिमेट करवाया तो मज़ा आ गया। मतलब आप इजीली उसको अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, अपनी चैनल पे यूज़ कर सकते हैं। और एआई से आप कुछ भी बनवा रहे हो तो ये तो आपको पता ही होगा कि उस पर कॉपीराइट के इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती है। सो दैट्स इट। अब कंक्लूजन ये है कि मैं इस एआई के बारे में क्या सोचता हूँ। तो देखिए कोई भी एआई जब आता है, जैसे जीपीटी आया था तो स्टार्टिंग में काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी मिस्टेक्स थी, बट ये एआई अभी अभी लॉन्च हुआ है और मुझे इसमें बहुत कम मिस्टेक्स देखने को मिली है। मतलब हर चीज़ में ये एआई ने मुझे तो सेटिस्फाई करा है। मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जीपीटी को तो ये इजीली पीछे छोड़ देगा अगर उसने अपडेट खुद को नहीं करा तो, यूज़र्स को थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया तो।